धेनुं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी परनितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। जय बजरंग महाबलशाली, अतुलित बल के हो वनमाली। शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम रूप बनाया, सुंदर कांड में लंक जलाया। बजरंग बाण मारे अति संगा, और रावण हो गया लंक में नंगा। जय बजरंग बाण जय मारे, ताए कहो फिर कौन उबारे। उठ उठ रक्षा करे प्राण की, सत्य शपथ करुणा निधान की। जय बजरंग महाबलवंता, और महावीर व्यापक हनुमंता। भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा, महाराज ये बजरंग कौन है जिनके गुणानुवाद आप हमें सुना रहे हो? इनका जन्म कैसे हुआ? किसके पुत्र हैं? इनका क्या कार्य है? और ये अतुलित बलधाम कैसे बन गए? क्या कभी इनका भी कोई परीक्षण हुआ? और ये क्या करते हैं? संसार चक्र में चारों युगों में पवन पुत्र के बारे में 4 वेद से शास्त्र और 18 पुराण, रामचरितमानस, विस्तार से इनकी व्याख्या की गई है। समझ सके समझा नहीं पावे, और चारों युग प्रताप प्रगटावे। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज का केवल त्रेता में ही अतुलित बल नहीं था, चारों युगों में उनका प्रताप रहता है। प्राण वायु हैं उमा जी, हनुमान जी। जहां प्राण रहते हैं वहां हनुमान रहते हैं, और जहां प्राण नहीं रहते वहां हनुमान नहीं रहते। इसे जीवन कहते हैं उमा जी। चलो कहें अब कथा हम, होला अष्टक आए। और होला अष्टक मंगलवार में, इस कारण कथा सुनाए। होला अष्टक प्रारंभ हो गया, मतलब अष्टक का मतलब 8वां, 8 का मतलब शनि। तो 8 के अंक जले व्यापक, और होलाष्टक प्रारंभ हुआ। और मंगलवार की होली में, और हनुमान का दिव्य स्वरूप हुआ। मंगलवार की होली होगी 2021 में। तो बजरंग
किसे कहते हैं, ये हम 2021 के अंदर कलयुग में इसकी व्याख्या भगवान शंकर अंतरिक्ष के शब्दों से वाणी द्वारा उमा जी आपको सुना रहे हैं। तो सबसे पहला शब्द बजरंग में ब आता है। और ब किसे कहते हैं? ब का मतलब बरगद के समान विशाल हो, पूरे त्रिलोक पे उसके बराबर कोई हो ही नहीं। वो सबसे बड़ा महाशक्तिशाली निराकार ज्योति स्वरूप विष्णु है। तो बजरंग का पहला शब्द भगवान विष्णु की कृपा से आया कि भगवान विष्णु की कृपा हो जिस पर और सेवक उनका बन जाएगा, और पहले ही अक्षर में सबको और नाम प्रभाव दिखाएगा। तो जिनके नाम में ही विष्णु आ गए, सारे ब्रह्मांड आ गए, पूरा त्रिलोक आ गया। और जय जगत पिता नारायण जानो, सृष्टि के पालक उन्हें मानो। तो फिर जय आया। तो जगत पिता नारायण के नाम में सबसे पहले नारायण के नाम में नारायण ही आते। तो हनुमान जी का दूसरा शब्द जगत पिता नारायण से जुड़ा हुआ है, सारे ब्रह्मांडों से जुड़ा हुआ है। तो सोचो कितनी शक्ति है। और जिनका नाम बजरंग, और जय जमराज को भी कहते हैं, जो मृत्यु को भी रोक दे, वो बजरंग है। और र का मतलब वही राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिसके रस से भरे हुए हैं। उनके रोम रोम में राम जी का रस भरा हुआ है। राम जी के चरणों का चापन करने वाले बजरंग बली को वाणी और भगवान शंकर भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनका ही एकादशवां रुद्र है। और ग का मतलब इस गगन से है, जो इस गगन में विचरण करते रहते हैं। आकाशाधिपति, पातालाधिपति और पृथ्व्याधिपति, पूरे त्रिलोक और संपूर्ण ब्रह्मांडों को जो अपने अंदर समाहित रखते हैं, वो भी नारायण ही है। तो बजरंग के अंदर चारों शब्द नारायण से ही आए हैं। तो नारायण की कृपा का और देखो दिव्य स्वरूप, बजरंग उसको कहते हैं, भव्य है उनका रूप। तो सुंदरकांड में तो तुलसीदास जी ने उनकी बड़ी अद्भुत स्तुति की। गद गद हो गए शिव जी भी सुन तुलसी की बात, और मंगल सारे हो गया राम प्रभात शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम, ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र शिव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विवम, रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि, वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम, नान्यास्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, सत्यम वदामि च भवान् किलांतरात्मा, भक्ति प्रेष रघुपुंगव निर्भरा में, कामादि दोष रहितम कुरुमानसम चतुलित बलधाम, हेम शैलाभ देहि धनुज कृशान ज्ञान मुद्रई, सकल गुण निधान वानराणामधीश, रघुपत प्रिय भक्त वात जात नमामि। यहीं से सुंदरकांड प्रारंभ होता है। सुंदरता, तो सुंदरकांड की सुंदरता मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनकी अर्धांगिनी सीता जी हैं, और उनके सेवक हनुमान जी है, और उनकी शरणागत आने वाला
विभीषण। तो 4 वस्तुएं सुंदर है और बंदर सुंदर जान, बाकी रूप है कालकार भस्मी लंक को मान। तो ये 4 वस्तुएं बड़ी सुंदर होती हैं और ये 4 वस्तुएं प्राप्त करने के लिए हर मनुष्य को शांत होना जरूरी है। जब तक इस मृत्युलोक में मनुष्य शांत नहीं होगा, अपनी प्रवृत्तियों में शांति की स्थापना नहीं करेगा, वो लंका को विजय नहीं कर सकता। ये सुंदरकांड में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बताया, धन्य धन्य तुलसी संजोगा, कलयुग लिखे राम का योगा। रामचरितमानस प्रगटाई, कलयुग में तुलसी ने गाई। जो भी गावे मंगल होई जावे, होला अष्टक योग टल जावे। तो होला अष्टक जब तक चले, जपो नाम हनुमान। सुंदर कांड के पहले श्लोक का करते रहो गुणगान। तो भगवान शंकर कहते हैं कि जब तक होला अष्टक चले, मंगलवार की होली नहीं जले, तब तक अपने विचारों में, अपने मन में शांति बनाए रखो, क्योंकि धूमकेतु पृथ्वी से गुजर रहा है, धूम मचा देगा। अब आएगा देखो। और जब 21 साल बाद आएगा और 21वीं शताब्दी में धूमकेतु का पृथ्वी पर से गुजरना अशांति का द्योतक चिन्ह है, क्योंकि जब ओला अष्टक पड़ रहा हो और धूमकेतु गुजरे तो धूम मच जाती है। और उस धूम को रोकने से लिए, उस धुएं को, राहु है, धूमकेतु जिमि रावण राहु, इन देखे तिन पुण्य प्रभाऊ। यदि कोई मनुष्य, कोई वैज्ञानिक, कोई राजा, कोई उद्योगपति या कोई किसान या कोई भी व्यक्ति हो संसार में, धूमकेतु को देख ले, रावण को देख ले, राहु को देख ले, तो उसे कुंभ पर्व में स्नान कर लेना चाहिए, गंगा में स्नान कर लेना चाहिए और भगवान गणेश के नाम और दुर्गा का नाम जपना चाहिए। धूम्रकेतु अग्रणादि अक्षय भालचंद्र गजानन। हे उमा जी, तुम्हारे पुत्र के नाम में ही इतनी शक्ति है कि जितनी भी अशुद्ध वस्तुएं संसार से गुजरती हैं, आकाश मंडल से गुजरती हैं, उनको नष्ट करने की क्षमता आपके पुत्र गणेश जी में है। इसलिए गणेश जी के शब्दों को याद रखो, गणेश जी के गुणानुवाद को गाते रहो, हनुमान जी के गुणानुवादों को गाते रहो। जब तक होला अष्टक चले, सुंदरकांड के पहले श्लोक का पाठ करते रहो, शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम, तो आपके और आपके परिवार में और आपके देश में शांति रहेगी। और यदि आप भोग प्रवृत्तियों में चले गए, राजपद प्राप्त करने चले गए, सिंहासनों की लड़ाई लड़ने चले गए, तो वहां धूम मचेगी। और उस धूम को इतनी धूम मचेगी कि धूमधाम हो जाएगा और नहीं सिंहासन पाए। धूमधाम से वही अरे बचेगा जो राम नाम जप जाए। इस धूमधाम से जो हनुमान जी की शरण में रहेगा, राम जी की शरण में रहेगा, वो तो बच जाएगा। और जो अपनी डपली, अपना राग बजा रहा होगा, उसको बचना असंभव सी बात है। जो भगवान शंकर ने कलयुग में होला अष्टक पर मंगलवार के दिन बताया, इसलिए बताना चाहिए उमा, क्योंकि प्रजा सारी हमारी है और दुखों से भर गया मृत्युलोक, और ये दुख की गगरी भारी है। और पाप की गगरी साथ चले तो डगरी डगर दिखाती है, और नहीं डगर जब नजर आए तो चाल सभी रुक जाती है। तो धूमकेतु जब गुजरे तो और चालों को सब वह रोकेगा, और नहीं दिखाई देगा वह जब रास्ता सामने रोकेगा। तो निकल गया वह धूमकेतु, अब फिर 52 में आए।
21 साल बाद आएगा। और 21वीं शताब्दी में तो जब तक धूमकेतु दोबारा निकलेगा पृथ्वी से, तब तक तो कल के अवतार का प्रकाश भारत में होगा। तो सारी धूम धाम हटावे, ऐसी शक्ति कलयुग प्रगटावे। वो नाम उसका है कल की अवतार। और चक्र सुदर्शन धारी, जितनी आपत है भारत पर सबको मिटा दे सारी। पूरी दुनिया में चक्र सुदर्शन कल की भगवान का चल जावेगा, और नया जमाना आवेगा और नया सवेरा आवेगा। इस कारण भोलेनाथ उमा ये वाणी तुम्हें सुनावेगा। ये छंद नहीं, ये ज्ञान नहीं, शिव का अनुभव प्रगटावेगा। तो शिव जी का अनुभव और सुने उमा महारानी, और धूमकेतु कुछ बाल न पाको कर सके भारत जान। भारत में तो इस समय कुंभ चल रहा है, इसलिए धूमकेतु गुजर गया। कुंभ का, उस कुंभ के अमृत का पान करने के लिए राहु आया था, कुंभ धूमकेतु बनकर के आया था, लेकिन पान नहीं कर सका। अब तो गर्दन कटेगी रे धूमकेतु की जाए। अरे जो जो धूम करेंगे जग में सबकी गर्दन कट जाए। तो जो धूम मचाएंगे, क्योंकि धूमकेतु मस्तिष्क में असर कर गया, तो पूरे संसार में जितने भी बड़े बड़े शक्तियां हैं उनके ऊपर धूमकेतु सवार हो गया। अब वो धूमकेतु कैसे हटे, ये बात भगवान शंकर बता रहे हैं कि ऐसा सतयुग में भी हुआ था। हिरण्याकश्यप और होलिका धूम मचाने के लिए, आतंकवाद की चुनौती देने के लिए सारे संसार में खड़े थे। होलिका अष्टक प्रारंभ हो चुका था और उनका विरोधी उस समय कोई नहीं था। शुक्राचार्य हिरण्याकश्यप के गुरु थे, और चटशाला में शुक्राचार्य प्रहलाद को राम 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 नहीं बोलने की सलाह दे रहे थे कि राम राम अगर बोलेगा तो पैदल जग में डोलेगा, और इसी ताज से दूर रहे, इस ताज पे कभी नहीं डोलेगा। इस ताज पर तू नहीं चढ़ सकता। इसलिए प्रहलाद, यदि तू ताज चाहता है, राज चाहता है, तो राम राम को छोड़ करके हिरण्याकश्यप की जय बोल। तब कहा बालक प्रहलाद ने, गुरु कैसी उल्टी शिक्षा देते हो, वह तो जगत पिता नारायण है, तुम नाम लेने से मना करते हो। तो मैं तो मानू नहीं कभी, देखो गुरु आपकी बात। राम सदा मेरे साथ हैं, हर युग मेरे साथ, मैं तो राम ही जपूंगा और राज ताज नहीं चाह। अरे धूमकेतु गुजर रहा है और राम जी देत बचा। इसलिए राजताज चाहने वालों को, उनके राजताज को बचाना राम जी के हाथ में है, गुरु जी आपके हाथ में नहीं। इसलिए मुझे तो राम नाम जपने दो। तो उल्टी बुद्धि गुरु की, उल्टी राजा होए, षड्यंत्र रच दिया राजा ने और होलिका रूप गति बोए। एक पिताजी हिरण्याकश्यप ने एक षड्यंत्र रचा, और रचने के बाद अपनी बहन होलिका को बुलाया कि गोदी ले लो भतीजे को, बुआ भतीजा पाए। अरे आग लगा दो इस बालक के, टंटा ही मिट जाए। राजमहल का षड्यंत्र बड़ा, होलिका समारोह मनवाया और राजमहल को सजा दिया, और बालक प्रहलाद को वहां पर बुलवाया। होली गोद में बैठ गई लेकर, देखो बालक प्रहलाद, और प्रहलाद ने कर दिया ब्रह्मनाद का नाद राम नाम की धुनी से। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम 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 राम। रामनाद हो गया, वहां पर होली जल गई ताय।
धूमकेतु जब गुजर गया तो बालक गया बचा। राम जी ने उस बालक को बचा दिया, होलिका को जला दिया, होली जल गई। तो पाप की होली जल गई, ऐसे जलेगी ताय। होलाष्टक में राम जपे तो मंगल सब हो जाए। इसलिए या तो कुंभ में स्नान करे या राम नाम जपे या हनुमान जी का शांताकारम मंत्र पढ़े, तो होलाष्टक फिर उन भक्तों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वरना धूमकेतु तो बहुत कुछ बिगाड़ने आया है और चला भी गया, लेकिन गया नहीं वह मस्तक में और सबके हुआ सवार। और राम नाम से ही कट जावे धूमकेतु की धार। इसलिए धूमकेतु की धार को काटना हो, अपना भविष्य उज्जवल करना हो, तो राजताज का मोह छोड़ करके राम नाम का जपना चालू करो। राम नाम जपने से ही हो मंगल कल्याण। और जितने ही जगत के प्राणी हैं उनके बच जाए प्राण। कुंभ करो स्नान ये होला अष्टक आय। वरना कष्ट में धूमकेतु ने सबे डाल दिया भाई। इस धूमकेतु ने सारे संसार को कष्ट में डाल दिया है। और पाप की होली जलेगी तो धूमकेतु का धुआं उसमें उठेगा। और जब धूमकेतु जलेगा, धूमकेतु तो चला गया, लेकिन धूमधाम से राम जी और बचा लिया रे प्रहलाद। सतयुग में भी हो गया भारत में देखो ब्रह्म का नाद। राम राज सतयुग हुआ और युवराज बने प्रहलाद। और सिंहासन उनको मिला और मिला राम का आशीर्वाद। तो राम का आशीर्वाद मिला और सिंहासन पर धर्मराज युवराज बैठे, प्रहलाद बैठे। उस समय भी यह घटना घटी थी और इस समय भी यह घटना घट रही है। दोनों एक समान है। अब कौन जले कौन जलाए, होलाष्टक के बाद में परिणाम सामने आए। तो जब तक परिणाम आए नहीं, जपते रहो श्री राम। राम राम जपने से भक्तों होगा भारत का कल्याण। नहीं अशांति कोई कीजिए, शांति रूप दिखाए। राम रमाति रामेति जपो तो राम कृपा हो जाए। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्य राम नाम वरानने। इसलिए भगवान राम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, भारत के राजा हैं, पूरे त्रिलोक के चक्रवर्ती सम्राट हैं। और जब हनुमान जी बजते हैं तो राम जी का ही रंग निकलता है, इसलिए उनका नाम उमा जी बजरंग है। तो बज रहे हैं इस समय हनुमान रंग गति छायो। और होली पे राम रंग बरस रयो बरसायो। यो राम रंग बरसे भारत में भारी। अरे मंगलवार है होली करो रे तैयारी। इस कारण ये प्रसंग था, सूक्ष्म रूप का ज्ञान। धूमकेतु जल जाएगा बोले शिव भगवान। राम कृपा भारत मिले भारत का कल्याण। अरे नई शक्ति भारत में प्रगटे बोले शिव रूप महान। भगवान शंकर कहते हैं कि भारत का कल्याण होगा। धूमकेतु भारत का बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। और जो गुजर गया उसे गुजर जाने दो। और भारत में 2052 से पहले तो भगवान की शक्तियों का प्रागट्य हो जाएगा। बोलो जय कल की भगवान की जय। आज की आनंद की ये प्रसंग जो भी सुने और नहीं हो धूमकेतु प्रकोप और राम का डंडा रोप दो होला अष्टक जो। इसलिए राम नाम के डंडे को रोक दो, आत्मा में रोको, क्योंकि राम जी प्राण है और हनुमान उस प्राण के दास हैं, इसलिए मंगल है। इसलिए आत्मा और हनुमान दोनों मिल रहे हैं। इस समय होला अष्टक है, मंगलवार की होली है, सारे योग भारत के पक्ष में पड़े हुए हैं। ओम शांति। भारत में शांति बनी रहे, ये प्रार्थना वाणी भगवान शंकर से और कल की भगवान से करती है। बोलो जय श्री राम।